हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है होमी के भाभा। होमी के भाभा जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट हैं। इनके जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इंक्लूड हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के जितने भी पिछले टॉपिक्स हैं उन पे मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। उनके जितने भी नोट्स हैं उनका लिंक मैंने उनकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग उन लिंक को क्लिक करके उनको नोट्स को अप्रोच कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी नोट्स यूज किए गए हैं वो यही आप लोग स्लाइड से ले सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स मैंने लिंक के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। पहले हम थेरिस्ट को डिस्कस करेंगे कि थेरिस्ट जो हैं होमी के बाबा वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कौन है। ठीक है, तो होमी के बाबा जो हैं इनके फुल नेम है होमी खर्शीद जी बाबा। ये बोर्न हुए हैं 1 नवंबर 1949 को। एक इंडियन स्कॉलर हैं और क्रिटिकल थेरिस्ट हैं। ये क्या है कि ये प्रोफेसर ऑफ द ह्यूमैनिटीज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स इन द कंटेम्परेरी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में एक मेजर इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। इन्होंने क्या है कि इतने डिवेलप किए हैं कि मेजर कॉन्सेप्ट जैसे कि हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, डिफरेंट कल्चर डिफरेंस एंड एम्बिवेलेंस, ये इन्होंने टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इन टर्म्स के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कॉलोनाइज्ड पीपल ने किस तरह रेजिस्टेंस किया, किस तरह रेजिस्ट किया कॉलोनाइजर के खिलाफ। कोलोनाइज्ड कौन है? कोलोनाइज्ड वो पीपल हैं जिनके ऊपर रूल ओवर किया गया। ठीक है, कोलोनाइजर कौन है? वो लोग जिन्होंने आके रूल ओवर किया। सही है। तो इन 2012 ही रिसीव्ड द पद्मा भूषण अवार्ड। इन्होंने पद्मा भूषण अवार्ड हासिल किया 2012 में। फील्ड ऑफ लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने ये अवार्ड हासिल किया इंडियन गवर्नमेंट से। ये लिटरेरी और कल्चरल क्रिटिक रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल थेरिस्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल कल्चर हैं और एंगेज्ड एडवोकेट फॉर ह्यूमैनिटीज। इन्होंने कल्चर और ह्यूमैनिटीज के बारे में काफी ज्यादा वर्क्स लिखे। होमी के बाबा के जो फेमस बुक्स हैं वो हैं द लोकेशन ऑफ द कल्चर, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1994 में। ओवर नेबर्स ओवर सेल्व्स, जिसका सबटाइटल है कंटेम्परेरी रिफ्लेक्शन ऑन सर्वाइवल, जो कि 2012 में 11 में पब्लिश्ड हुई थी। सॉरी, नेशन एंड नरेशन, जो कि 1990 में पब्लिश्ड हुई थी। इनके ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने जो डिस्कस किए हैं वो है हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, थर्ड स्पेस एंड एम्बिवेलेंस, जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस करवाए हैं? ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक द लोकेशन ऑफ द कल्चर, जो कि 1994 में पब्लिश्ड हुई थी, उसमें उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी जो है एक साइंटिफिक टर्म है जो कि हाइब्रिड से निकली है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब है कि क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज, इनके दरमियान क्रॉस करवाना। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जब साइंस में लिया जाता है ना, साइंस में दो चीजों को या डिफरेंट स्पीशीज को लेके उनको एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उनको एक दूसरे के साथ मिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने साइंटिफिक टर्म से लिया है, साइंस से लिया है। हाइब्रिडिटी इज अ क्रॉस बिटवीन टू सेपरेट रेस, प्लांट्स आर कल्चर। ठीक है, हाइब्रिडिटी ये है कि दो कल्चर, दो रेस, दो प्लांट्स को जब एक दूसरे के साथ मिक्स्ड किया जाता है, उनको एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उनको मिला दिया जाता है, तो वो हाइब्रिडिटी कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिडिटी इज समथिंग दैट इज मिक्स्ड। हाइब्रिडिटी वो चीज है जो कि मिक्स्ड है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो वो इस तरह की, जैसे कि हमने सैलेड बनाना होता है, तो सैलेड बनाने के लिए क्या है कि हम करते हैं, हम लेते हैं सैलेड बनाने के लिए खीरा लेते हैं, साथ में टोमेटो, ये सारी चीज़ों को लेते हैं, तो उनको मिक्स्ड जब करते हैं तो तब जाके सैलेड बनती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हाइब्रिड चीज़ बनी है। ठीक है, हाइब्रिडिटी क्या है कि सिंपल एक मिक्सचर है।
हाइब्रिडिटी सिंपल मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि सिंपल मिक्सचर है। इसका मतलब है सिंपल मिक्सचर, मिक्सडनेस। जब दो चीजों को मिला दिया जाता है तो वो क्या है, हाइब्रिडिटी हो जाती है। तो ये एक पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है ना, हमें के भाभा ने जो दिया है, तो ये बताते हैं कि जब ईस्टर्न और वेस्टर्न पीपल का कल्चर मिल गया तो वो क्या है, हाइब्रिडिटी हो गई। वहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न का कल्चर मिलने से हाइब्रिडिटी वहां पे हो गई। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू होमी के बाबा, हाइब्रिडिटी इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट कल्चर्स। वही बात जो मैं आप लोगों से पीछे कर चुकी हूँ कि डिफरेंट या कल्चर या टू कल्चर जब मिले हैं तो वहां पे कोई एक न्यू कल्चर मिल गया, तो इन दो कल्चर के मिलने से वहां पे क्या है कि हाइब्रिडिटी हो गई है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर, दो कल्चर जब मिक्स हो गए हैं, दो वैल्यूज, दो चीजें जब मिक्स हुई हैं तो वो क्या है, हाइब्रिडिटी हो गई है। हाइब्रिडिटी के होने से वहां पे न्यू आइडेंटिटी क्रिएशन, वहां पे न्यू आइडेंटिटीज ने जन्म ले लिया है। तो सिंपल आप लोग ये याद रखें कि जब दो कल्चर, जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें या मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो वो क्या है, वहां पे हाइब्रिडिटी हो जाती है। हाइब्रिडिटी का सिंपल मतलब है मिक्सडनेस, मिक्सचर। एम्बीवेलेंस, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एम्बीवेलेंस। आइडिया ऑफ एम्बीवेलेंस इज कल्चर एज कंसिस्टिंग ऑफ ओपोजिंग परसेप्शन एंड डायमेंशन। एम्बीवेलेंस का मतलब है कि अपोजिंग परसेप्शन भी और डायमेंशन भी, एक चीज की फेवर में भी और उसके ओपोजिट भी। एम्बीवेलेंस का मतलब है कि फीलिंग ऑफ लव एंड हेट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक चीज, एक बंदे के बारे में हेट भी और उससे लव भी। ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कोलोनाइजर। एक ही टाइम पे जो कोलोनाइज्ड लोग थे वो कोलोनाइजर को अप्रिशिएट भी कर रहे थे और उनको बुरा भला भी कह रहे थे कि ये हमारी कंट्री में आ गए, इन्होंने हमें क्या है कि एक्सप्लॉइट किया है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड था कुछ लोगों का कोलोनाइजर की तरफ, कुछ उनको बड़ा अच्छा कह रहे थे कि ये न्यू कल्चर वैल्यूज लेके आ गए, और कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड था, कुछ लोग उनके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रख रहे थे। तो उनकी कोलोनाइज्ड लोगों की जो नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड एक ही टाइम पे कोलोनाइजर की तरफ था। तो ये है एम्बिवेलेंस। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री जो है एक वर्ड से निकल के आया जिसका मतलब है मिमिक। मिमिक करना, यानी मिमिक का मतलब है कॉपी करना। कॉपी करना रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल टू इमिटेट और अडॉप्ट देयर कोलोनाइजर कल्चर, हैबिट्स, अजम्पशन, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज। कोलोनाइज्ड पीपल ने जो इमिटेट करना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कोलोनाइजर के कल्चरल हैबिट्स को, कोलोनाइजर की अजम्पशन को, कोलोनाइजर की इंस्टीट्यूशन को और कोलोनाइजर की वैल्यूज को, जो कोलोनाइज्ड लोगों ने इमिटेट करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वो है मिमिक्री। Mimicry is not just about physical or superficial resemblance but also include intellectual, cultural and psychological aspects। ठीक है, एक परफेक्ट कॉपी नहीं होती है मिमिक्री। मिमिक्री किसी की जब हम कॉपी करते हैं तो वो एक परफेक्ट कॉपी नहीं होती है, वो एक ब्लर्ड कॉपी होती है। ठीक है, ब्लर्ड कॉपी। तो कोलोनियलिज्म के मिमिक्री का सिंपल मतलब है कॉपी करना। ठीक है, मिमिक करना, कॉपी करना। तो कोलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कोलोनाइज्ड लोगों ने कोलोनाइजर को जो कॉपी करना शुरू कर दिया, उनकी तरह वो इंग्लिश बोलने लग गए, उनको कॉपी जो करना शुरू कर दिया, वो मिमिक्री कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है यही कि होमी के भाभा इसके बारे में, मिमिक्री के बारे में क्या कहते हैं। होमी के भाभा अपने इंपॉर्टेंट कोट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट। तकरीबन वो सेम उनको कॉपी कर रहे हैं कोलोनाइजर को, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कोलोनाइजर है, वैसा नहीं वो कॉपी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट वाइट, ये वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, वैसा कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कोलोनाइज्ड लोगों ने, लेकिन ये वाइट नहीं है। ठीक है, वो बस मिमिक्री कर रहे हैं, वो मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उनको। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी का। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स दैट कि एक स्पेसिफिक रीजन में कल्चर का डाइवर्स होना, कल्चर में वेरिएशन होना। ठीक है, मीन्स द वैरायटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर इन ए स्पेसिफिक रीजन आर इन द वर्ल्ड एज ए होल। एक रीजन में मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ सोसाइटीज का होना। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल ये है कि इंडिया में क्या है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आके रहने लगे, वहाँ पे मुस्लिम भी थे, वहाँ पे सिख भी थे। तो एक रीजन में वहाँ पे
पे इंडिया ही था ना, एक रीजन में वहां पे क्या है कि ये सारे रह रहे थे, सारे कल्चर क्या थे, कल्चर डाइवर्स था, कल्चर में वेरिएशन था, एक ही रीजन में मुख्तलिफ कल्चर और सोसाइटीज के लोग रह रहे थे, तो वो क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो है वो कल्चरल डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस होना, ठीक है। तो इन द वेरिएशन आर द वेरिएशंस इन द वे ऑफ लाइफ, बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड लॉज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, रिलीजन, सोसाइटीज एंड पीपल। कल्चर का डिफरेंट होना, ठीक है, एक कल्चर है उसकी ट्रेडिशन, उसके बिलीव्स, उसके वेज ऑफ लाइफ दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, तो ये कल्चर डिफरेंस है, यानी कि हर एक कल्चर जो है दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, ठीक है। हर एक कल्चर की अपनी आइडेंटिफिकेशन है जो कि दूसरे कल्चर से उसे डिफरेंट बनाती है, एक कल्चर के ट्रेडिशन वैल्यूज दूसरे कल्चर से डिफरेंट हैं। ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है थर्ड स्पेस, ठीक है। थर्ड स्पेस इज एन इन बिटवीन स्पेस वेयर कल्चरल बाउंड्रीज मीट एंड ब्लर, जहाँ पे क्या है कि दो कल्चर मीट हो जाते हैं, दो कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, दो आइडेंटिटीज, दो कल्चर जहाँ पे मिलते हैं वो इन बिटवीन स्पेस कहलाती है, इन बिटवीन स्पेस कहलाती है। द थ्योरी थर्ड स्पेस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल नीड ए स्पेस वेयर दे कैन नेगोशिएट देयर कल्चर एंड सोशल आइडेंटिटीज। तो थर्ड स्पेस का मतलब है इन बिटवीन स्पेस, जहाँ पे दो कल्चर, दो वैल्यूज, दो आइडेंटिटीज के पीपल जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक जगह जहाँ पे वो मिलते हैं वो थर्ड स्पेस कहलाती है। इसकी सिंपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल करके बताऊं, जैसे कि इंडिया, इंडिया क्या है कि एक स्पेस, वहाँ पे एक कल्चर के, वहाँ पे लोग जो रह रहे थे वो मतलब एक ही जगह पे रह रहे थे, उनके कल्चर वैल्यूज तो डिफरेंट थी लेकिन एक जगह पे रह रहे थे। जब ऊपर से क्या है ब्रिटिशर्स आए, अपना कल्चर अपना वैल्यूज लेके आए, ठीक है, तो इंडिया एक स्पेस थी, वहां पे ब्रिटिशर्स का कल्चर, वहां पे ब्रिटिशर्स की वैल्यूज आई, तो ब्रिटिशर्स और इंडिया का जब मिला कल्चर, उनकी वैल्यूज एक दूसरे से मिली, तो वो क्या है आज वो थर्ड स्पेस कहलाती है। जैसे कि वहाँ पे आज पैंट्स वगैरह जो कि इंग्लिश लोगों का वहाँ पे कल्चर है, उनकी वैल्यूज हैं, कल्चर है उनका ये पैंट वगैरह पहनना, तो इंडिया में क्या है कि लोग पैंट्स वगैरह पहन लेते हैं और साथ में शर्ट क्या है अपने वाली पहन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मिक्स्ड हो गया कल्चर इंडिया का और ब्रिटिशर्स का। आज वो थर्ड स्पेस कहलाती है कि वहाँ पे ना तो इंडियन का कल्चर सही से रहा है, ना तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स का कल्चर है, वहाँ पे क्या है कि वो थर्ड स्पेस बन गई, ऐसी स्पेस जहाँ पे एक कल्चर नहीं है, दोनों का कल्चर मिक्स्ड होके वहां पे एक ऐसी स्पेस बनी जहाँ पे थर्ड स्पेस यानी कि एक अलग ही कल्चर मिलके बन गया उन दोनों का। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।